वो प्रभु यज्ञ की रक्षा भी करने आते हैं ऋषि महात्माओं का। इसीलिए जब जब यज्ञ में कोई त्रुटि करता है तो भगवान उसका विनाश ही कर देते हैं। सुबाहु को तो मार ही डाला, मारीच को इसलिए अधमरा जिंदा छोड़ा कि मारीच जाकर के वहां रावण को सावधान करे और रावण को ये खबर हमारा पहुंचाए कि रावण अब तू सावधान हो जा, समझ जा, क्योंकि अब तुझसे लड़ने वाला इस संसार में साधारण नहीं है, वो तेरी लंका एक पल में घुस जाएंगे, इसलिए तू सावधान हो जा। ये भगवान ने चेतावनी भेजा। यही सफल हुए हैं, 3 जगह सफल हो गए, जिसमें धर्म के हेतु यज्ञ किए गए, जिसमें कल्याणार्थ हेतु धर्म के लिए यज्ञ किए गए, उसको तो यज्ञ भगवान ने पूरी की है। लेकिन जिसमें धर्म को निर्मूल करने के लिए यज्ञ किए गए, वो यज्ञ भगवान ने पूरा होने नहीं दिया। तो ऐसे छात्र के वर्णन और वो पूरा होने वाली भक्ति के साथ आहुति पर भगवान की प्राप्ति हुई। दूसरा यज्ञ महाराज विश्वामित्र जी का, जो भगवान राम स्वयं आके पूरा किए। तीसरा यज्ञ पूर्ण होने वाला है महाराज जनक जी के यहाँ, जिसको हम धनुष रूप में कहते, धनुष यज्ञ के नाम से जानते हैं। 3 असफल होने वाले यज्ञों को आप जान लीजिए। सबसे पहला यज्ञ असफल हुआ किसका पता है? दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति भी यज्ञ कर रहा था, लेकिन किसी का अपमान करने के लिए कर रहा था, धर्म के लिए नहीं कर रहा था। इसीलिए उसके यज्ञ को विध्वंस भगवान शिव भोलेनाथ खुद ही कर दिया, उनकी बेटी ने ही कर दिया। मां जगदम्बा ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और दूसरा कहते हैं, दूसरा यज्ञ, तीसरा यज्ञ तो लंका में ही हुआ। दूसरा यज्ञ मेघनाद कर रहा था, धर्म को निर्मूल करने के लिए, तो लक्ष्मण जी चढ़ाई करके मेघनाद का वध कर दिए, यज्ञ सफल नहीं हो पाया। और तीसरा यज्ञ रावण स्वयं कर रहा था, तो भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करके यज्ञ पूरे नहीं हुए हैं मेरे प्यारों, क्योंकि इन 3 यज्ञ में भगवान देवी देवताओं के लिए कोई कार्य नहीं हुआ था। ये धर्म नहीं यज्ञ करता है, वो उस यज्ञ में विघ्न करते हैं, वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं। इसलिए